एवरीवन, वेलकम टू स्मोकी फैक्ट। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद ईद मुबारक। मुबारक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शाहिद अनवर का टॉपिक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चैनल्स ने भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ दिए हैं, लेकिन हमारे चैनल पे ये फर्स्ट रिएक्शन होगा उसकी वीडियो पे। उनको कीड़ा है पैसे का, दौलत का, अमीर बनने का, और उनका एक डायलॉग है गरीब हो। हाँ, इनको उनसे 100% इख्तलाफ है, जबकि मुझे उनसे 60-70% इख्तलाफ है। कुछ बातें उनकी सही भी लगती हैं मुझे। देखिए, उनकी बातें ठीक हों या ना हों, लेकिन जिस अंदाज से शाहिद अनवर साहब लोगों की तजलील करते हैं और लोगों को ऊपर अपने फिरौनियत का और अपने उसका कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत है। अरे भाई, तेरे पास दौलत है तो एक दूसरे बंदे को, या फॉर एग्जांपल मुझे तेरी दौलत से क्या लेना देना। और अगर तू बहुत ज़्यादा अमीर है तो अपने घर में होगा। इतना उछलने और इतना फुदकने की तुझे क्या ज़रूरत है। हाँ, वे ऑफ टॉकिंग उनका थोड़ा सा है इस तरीके का, लेकिन वो जो थोड़ा मशवरा देते हैं अमीर बनने का, उसमें कोई नहीं, इतनी ज़्यादा अमीर वो तो बनने नहीं का है। उसके ऊपर भी आफाक एक मोहम्मद आफाक हैं। उसने एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है कि ये जो अमीर बनने का लोगों को मशवरा देता है, ये भी शाहिद अनवर और इस किस्म के लोगों का थर्ड क्लास और घटिया सोच है कि बात करने के भी, कॉल करने के भी वो पैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारा चैनल छोटा है, कल हमारा चैनल बड़ा हो जाता है, तो हम लोगों से बात करने के पैसे ले। भाई क्यों पैसे ले, किस वजह से पैसे ले, हमने क्या इतना कर दिया है। ये तो है कि किसी का चैनल बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हिट नहीं जाता, कुछ लोगों का फौरन से हिट हो जाता है। लेकिन आपकी इसमें क्या ऐसी कारकर्दगी है कि आप वायरल हो जाएं और आप कल लोगों से पैसे चार्ज करना शुरू कर दें। ये छोटी जहनीत, घटिया, ये वो आपको एक दूसरे लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि अगर एक मुसल्ली है ना, उस मुसल्ली को पैसा मिल जाए तो वो अपने आप को चौधरी बनना समझना शुरू करता है, जैसे मैं बहुत बड़ा कोई चौधरी बन गया। वो भाई तुझे अल्लाह ने पैसा दिया है, अगर तू अपने उसी मुसल्लीपन को बरकरार रखेगा तो तुझे उसमें ज़्यादा सुकून और ज़्यादा इज्जत महसूस होगी। और बंदा, जिस तरह के कुछ लोग गांव से उठ के आते हैं, बाहर जाके जी शाह जी और सैयद जी कहलवाना शुरू कर देते हैं, ये लोगों के दिमाग में कीड़ा होता है और ये उनका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि वो बनना चाहते थे, उनको अल्लाह पाक ने वो मकाम भी दे दिया, वो सारी चीज़ें दे दी, लेकिन उनका वो घटियापन जो है ना, वो अंदर से कीड़ा हाँ, उनको। एक घमंड और जो गरूर है वो उनके अंदर जो है वो दिखता है। अमीर तो जाहिर सी बात है हर कोई बनना चाहता है, गरीब तो कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन ये कि कुछ उनके पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो लोगों की जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको हिट करते हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि वो लोगों को मजरू लेकिन करना। अमीर बनने का मशवरा ठीक है, लेकिन बस एक अमीर बनने के मशवरे तक ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि कोई उनकी बात के बाद या उनके मशवरों के बाद रातों रात तो अमीर बन नहीं सकता। दुनिया में कोई भी इंसान लाजिम नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर बने। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो एक मकाम हासिल नहीं कर सकते। हर बंदे का एक गोल होता है। जो साइकिल वाला है उससे भी जाके पूछें, उसकी भी यही कोशिश होगी कि मैं मोटरसाइकिल और गाड़ी तक पहुंचूं। लेकिन ये दुनिया फॉर एवर नहीं है। इसके ऊपर मुफ्ती तारिक मसूद साहब और ये उनका लेटेस्ट आपस में डायलॉग चल रहा है, वो भी इस पे ही है। ये मैम अभी आपको वीडियो भी वो आपके साथ शेयर करते हैं। मुफ्ती ने फिर से मुझ पे वीडियो बनाया। मुफ्ती के पास ये अल्फाज ख़त्म है कि क्या कंटेंट बनाओ। पहले जो बकवास करते थे, दूसरी बन जाओ, तीसरी बन जाओ, बम से उड़ा दो। अब इसने मुझे टारगेट किया। इसे पता है कि अगर मैं बादशाह पे वीडियो बनाऊंगा तो मेरा यूट्यूब चलने लगेगा। मैं टिकटॉक पे, इंटरनेट पे वाहिद बंदा हूँ। टिकटॉक पे कितने कुत्ते भौंकते हैं, राइट। जब मेरा पिक्चर लगा देते हैं, मिलियन व्यूज़, खुदा कसम 5-6 मिलियन व्यूज़ उनकी वीडियोस पे मिलते हैं। उन्हें लगता है कि ये मुझ में टैलेंट है, लेकिन तुझ में टैलेंट नहीं, तूने बादशाह की पिक्चर लगाई है। टिकटॉक को पता है कि ये बादशाह है, बादशाह की पिक्चर, इसे वायरल कर दो। मुफ्ती साहब, ये मेरा आपको आखिरी जवाब है। आई नो मैंने आपको बहुत इंतज़ार करा है, बट मुझे अच्छा लगता है। मैं अमीर इंसान हूँ, मुझे लोगों से इंतज़ार कराना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इतना अहमियत नहीं देता था कि आपको जवाब दूँ, लेकिन ये आखिरी जवाब है। आपने कहा कि गरीब 500 साल पहले जन्नत जाएगी ना, तो तुम क्यों वेट करते हो? तुम्हें नहीं जाना 500 साल पहले जन्नत? ये फॉर्चूनर दे दो, रिक्शे में जाया करो, बस की नीचे लटका पीछे लटका करो, गरीब बन जाओ। वो भी इसी से रिलेटेड है। लेकिन इसमें शाहिद अनवर साहब जैसे खुद को कहते हैं मैं बादशाह हूँ। भाई तू किस चीज़ का बादशाह है? अपने मुंह खुद मियाँ मिट्ठू बनना ठीक है। हो सकता है तुझे घर में दूसरी रोटी ना मिलती हो, तुझे घर में सालन ना मिलता हो, तो बेगैरत इंसान तुझे खुद से अपनी तारीफ करना तू शुरू कर देता है और आगे से कहता है जी फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में वो कह रहा है कि जी उनके पास प्राडो है, ये है, वो है, छोड़ के वो ऐसे करें। वो भाई, उन्होंने भी तो मेहनत की है ना, अपने चैनल से मेहनत की है, पैसे उनको दे दिए हैं अल्लाह ने, तो ठीक है। इसमें अब तुझे क्यों दर्द हो रहा है? फिर भी तकलीफ तुझे ही हो रही है।
हाँ, मुफ्ती साहब के बारे में उनको इस तरीके से जुमले नहीं इस्तेमाल करने नहीं चाहिए, किसी के बारे में भी नहीं करनी किसी के बारे चाहिए। में भी नहीं करने चाहिए, लेकिन ये है कि थोड़ा जो है ना सोच समझ के उनको बोलना चाहिए। एक गरीब इंसान है उसकी भी इज्जत इतनी है। एक अगर वजीर आजम है एक मुल्क का जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अगर इमरान खान की रिस्पेक्ट है तो एक रेडी वाले की भी इतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी कि इमरान खान की है। अल्लाह पाक ने उसको वो ओहदा दे दिया तो उससे उस ओहदे के बारे में सवाल किया जाएगा, रेडी वाले से वो सवाल नहीं किया और कहीं जाएगा। ये ठप्पा नहीं लगा हुआ कि कोई आलिम या मुफ्ती है तो वो अपनी कोई बुटीक नहीं खोल सकता या अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोल सकता या कमा नहीं सकता। हाँ, कि वो अगर गरीबों के बारे में मुफ्ती तारिक मसूद साहब बोलते हैं तो वो इसलिए बोलते हैं कि गरीब पहले जाएंगे जन्नत में, ताकि गरीबों को एक हौसला हो कि दुनिया में जो उन्हें चीज़ नहीं मिली है या वो नहीं हासिल कर सके, उसके बदले में अल्लाह ताला ने आखिरत में बहुत सारी चीज़ें उनके लिए रखी हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आप मुझे 10 रुपए देती हैं, ठीक है मैं तो ना दूँ। लेकिन चले आप मुझे 10 रुपए देती हैं तो आप कहती जी मैं 10 दिनों के बाद इसका हिसाब आपसे लूँगी, तो वो 10 रुपए का हिसाब देना आसान है, इजीली मैं उसको तमाम चीज़ें ऐसे ब्रीफ कर सकता हूँ। अगर एक बंदा एक के हाथ में कह दे जी ये 1 लाख रुपया है और एक हफ्ते के बाद आपने उस 1 लाख रुपए को कहाँ कहाँ खर्च किया है, तो वो एक्सेल शीट भी अगर बनाएगा तो एक्सेल शीट बनाने में भी उसको एक तो तकरीबन हफ्ता रोज़ाना वो ऐसा ही हिसाब है। किताब लिखता रहेगा, फिर जिस दिन एक्सप्लेन करने पे आएगा उस वक्त भी उसके 5-10 घंटे लग जाएंगे। तो जितना ज़्यादा चीज़ें होंगी हिसाब इतना मुश्किल होगा, जितना थोड़ा होगा हिसाब। तो वो हाँ, मुफ्ती तो साहब का ये कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली। लेकिन शायद अनवर बहुत ही कोई बेगैरत इंसान है, ठीक है, जो लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू करता है, ख़ास तौर पे गरीबों की, एक गरीब भाई की भी एक गरीब बहन की भी इज्जत इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि शायद अनवर की है। बल्कि हो सकता है कि उन गरीबों की खुददारी नफ्स वो शायद अनवर से भी ज़्यादा अच्छा हो। अगर वो एक रोटी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो किसी को ये नहीं कहते कि आप हमसे कॉल पे बात करने के लिए हम आपसे 10 रुपये चार्ज करेंगे। भाई तेरे पास क्या है, तेरे पास टेली मार्केटिंग है और अमेजोन वगैरह किस किस्म का प्लेटफॉर्म है, तो उससे लोगों को आता है बुलाता है और कहता है जी आओ वहाँ पे मैं तुम्हें कोर्सेज करवाऊंगा। अगर तू इतना ही वो बहुत बड़ा इंसान है और अपने आप को बादशाह कहता है तो बेगैरत कुत्ते इंसान तू लोगों को फ्री करवा ना, जो कोर्सेज है फ्री करवा। लोगों का ठीक है मैं आप मुझे अल्लाह पाक ने ये ओहदा दिया है, ये जगह मुझे दी है, तो मैं आप लोगों को आपका हैंड बनता हूँ, राइट हैंड बनता हूँ और आप लोगों को मैं ये कहता हूँ कि आप आओ मेरे पास, मैं आपको फ्री कोर्सेज करवाऊंगा ताकि कल आप भी अमीर बन सको। लेकिन ये उन गरीबों के जेबों से और पैसे निकालता है। तो मेरे ख्याल ताकि से वो तो मजीद गरीब हो जाए, लेकिन ताकि ये वो चीज़ इसको नहीं नजर आती है। नहीं नजर आती, इसके ऊपर वो एक फिरौनियत का जो आंखों के ऊपर पैसे का घमंड और वो सारी चीजें चढ़ी हुई है ना, एक दिन लात लगेगी ना तो बस सारा कुछ मलिया मेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी बातें ठीक लगें, बीच में कुछ लफ्ज़ जज्बात में मैं एक्स्ट्रा कह गया हूँ, लेकिन गरीबों की आप लोग भी हमें भी हम सब को अपने इर्द गिर्द जो ऐसे लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, किसी को धुतकारना नहीं चाहिए। कल हो सकता है ये वक्त हम पे भी आए। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। कोई एक स्टेप में कभी यहाँ पे खड़ा होता है, एक ही धचका लगता है तो वो यहाँ पे आ जाता है। दुनिया में बहुत सारे इस किस्म के वाक़यात मौजूद हैं। तो इसलिए गरीबों की इज़्ज़त करें, अगर उनके पास नहीं है तो अमीर उनको दें, और अगर नहीं है तो उनको ऐसे कोई बिज़नेस स्टेबल कर दें या इस किस्म की कर दें ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। बल्कि अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनको बुरा भला मत कहें, उनको जलील मत करें।